क्या आपने कभी सोचा है, अगर समाज में बदलाव नहीं आता तो क्या भारत कभी आजाद हो पाता? एक समय था जब लोग जाति, भेदभाव और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए थे। समाज बंटा हुआ था, लोग एक दूसरे से अलग थलग थे और यही कमजोरी सबसे बड़ी रुकावट थी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का स्वतंत्रता संग्राम से कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। असल में इन आंदोलनों के बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी संभव नहीं थी। इन आंदोलनों ने पहली बार भारतीय समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने लोगों को पिछड़ेपन से बाहर निकलने की राह दिखाई। उन्होंने एक नया मानवतावादी जीवन दृष्टिकोण दिया, जिससे लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगा। धीरे धीरे भारतीय जनमानस में एक नई चेतना पैदा हुई। लोग अपनी स्थिति से असंतुष्ट होने लगे और एक नए समाज का सपना देखने लगे। एक ऐसा समाज जहां समानता हो, सम्मान हो और एकता हो। इन आंदोलनों ने समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथाओं का खुलकर विरोध किया गया। समाज के बीच खड़ी भेदभाव की दीवार धीरे धीरे कमजोर होने लगी और लोगों के बीच एकता की भावना पैदा होने लगी। जो लोग पहले तिरस्कृत और दबे कुचले थे, अधिकारों के लिए खड़ी अंदर है। आत्मविश्वास जागने लगा। उन्होंने खुद को समाज का हिस्सा समझना शुरू किया। उन्होंने पहली बार अपने अस्तित्व को पहचाना। ये बदलाव सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा, महिलाओं के जीवन में भी एक नई अधिकारों रोशनी के लिए आई। खड़ी है। उन्हें सामाजिक सम्मान मिलने लगा और वे भी खुद को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझने लगे। 20वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब भारतीय महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, संघर्ष किया और जेल जाना भी स्वीकार किया। सोचिए, अगर समाज पुरानी रूढ़ियों में ही जकड़ा रहता तो क्या यह संभव हो पाता? शायद नहीं। इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की एक और बड़ी खासियत थी कि ये पूरे देश में फैल गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में ये आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, समाज को बदलना और लोगों को एकजुट करना। यही वजह थी कि धीरे धीरे पूरा देश एकता के सूत्र में बंधता चला गया। लोगों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होने लगी और यही एकता आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी ताकत बनी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा था। इन्होंने सिर्फ समाज में बदलाव नहीं लाया, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी और आजादी की मजबूत नींव रखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही इतिहास की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे समझना भी जरूरी होता है।